हम लोग कह रहे चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें लोग पढ़े थे कि दो तरह का अप्रोच होता है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उसमें दो नाम होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल में वर्ड आता है पर्सन, इम्पर्सनल वर्ड आता है एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अब जो पर्सन होता है तो उसमें तीन नाम होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कि हो गया ह्यूमन बींग्स। कौन हो गया? ह्यूमन बींग्स। ये क्रिएट कौन करता है? गॉड। राम, श्याम, मोहन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारा आदमी से हम लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हो गया नेचुरल। सेकेंड वर्ड कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब ये चल रहा है और इसके आने के पीछे वजह था, कौन था? लॉ। कौन था? लॉ। लॉ ने खोला है कंपनी को, लॉ ने खोला है बैंक को, लॉ ने खोला कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये हो गया अपना आर्टिफिशियल। तीसरा हो गया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि या तो पैसा लगा है, या तो पैसा देना बाकी है, या तो पैसा मिलना बाकी है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम्पल हो गया कैपिटल, एग्जाम्पल हो गया ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। अब हम लोग पर्सनल का एक रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल था। सेकेंड था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आएंगे, जो एसेट्स पर्सनल में आ गए वो रियल में नहीं आएंगे। कौन कौन से? अपना हो गया बैंक, अपना हो गया डेटर्स, अपना हो गया प्रीपेड, अपना हो गया एक्रूड। ये सारा पर्सनल में चला गया है, तो ये रियल में नहीं आएगा। अब रियल में दो तरह के एसेट होते हैं, एक होता है टेंजिबल, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होता है इनटेंजिबल, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सारे रियल के एग्जाम्पल है। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कैश, ये सारा चीज वहां पर आएगा। तो या तो ये बिजनेस में आएगा या तो बिजनेस से जाएगा। तो रूल व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो पॉइंट किए थे। तीसरा पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब खर्चा या फायदा। तो जो बच गया वो बच गया नॉमिनल। नॉमिनल में आएगा अपना खर्चा और फायदा। खर्चा क्या हो गया? आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रेंट लग रहा है, तो एक हो गया अपना रेंट। एक मेरा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, तो एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। स्टाफ का खर्चा लग रहा है, सैलरी। तो ये सारा चीज मेरा खर्चा है। और अगर कल को बैंक में पैसा रखा तो मेरे को ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर कल को कंपनी में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा। तो ये सारा मेरे फायदा है। तो जो भी खर्चा फायदा मेरा कहां पर आएगा? नॉमिनल में। कहां पर आएगा? नॉमिनल। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहां तक किया। चलें आगे। फिर हम लोग पढ़े एक मॉडर्न अप्रोच होता है। मॉडर्न अप्रोच में चैप्टर क्या हो गया हम लोग के लिए? CLEAR, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है। लायबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है बिजनेस, इसको हमको रिपे करना पड़ेगा। इसमें आएगा लोन, ये क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर्स। अपना एक्सपेंस में आ गया रेंट, सैलरी, कमीशन, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारा आ गया। अपना एसेट में प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, कैश, बैंक। और अपना रेवेन्यू में सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारा चीज आएगा। अब CLEAR में दो चीज डेबिट होगा, बाकी तीन चीज क्रेडिट होगा। कौन सा दो चीज डेबिट होगा? एक्सपेंस और एसेट डेबिट बैलेंस होगा, और बाकी तीन चीज कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ये हम लोग किए थे। इसके ऊपर हम लोग सारा क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट क्लास मैं आपको जो ये कराया था, तो क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया था, 2 आ गया था, 3 करा दिया था, 4 करा दिया था, 5 करा दिया था, 6 करा दिया था। अब सुनिए, यहाँ जो 7 नंबर था, तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है? कुछ बता नहीं रहा है। ड्यू मतलब या तो बाकी है मिलना, या बाकी है देना, दोनों चीज हो सकता है। तो वर्ड याद रखना, अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो इंटरेस्ट ड्यू, तो हम ये सोच रहे कि वो देना बाकी है, तो देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू, ये अगर मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो ये एसेट है। एसेट है मतलब एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड इनकम तो ये डेबिट होगा। तो ये चीज क्वेश्चन 7 में हम लोग जो डिस्कस किए थे, हम ये एजम्पशन लिए कि इंटरेस्ट ड्यू मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो ये क्या होगा? अपने लिए क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन 8 जो हम आपको कराए थे, ये सारा तो मैं आपको आंसर निकाल दिए थे।
पर ये आपको हम ऐसे नहीं बताए थे कि कैसे लिखना है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये चैप्टर में हम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसको लिख के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं। आओ अपन लिखें क्वेश्चन नंबर 8। लिख के कैसे सॉल्व करना है वो अब बताऊंगा, ठीक है। लास्ट क्लास से बताया था कहां आएगा कहां जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे शो करेंगे। ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड एंड बैलेंस द अकाउंट। तो हमको कौन सा अकाउंट खोलना है? मशीनरी का। अब बताओ मशीनरी पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन यहां लिखे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। लास्ट क्लास आपको सिर्फ बताया था कहां आएगा, आज हम लोग बैठ के बात करेंगे किस तरीके से आएगा। तो ये मशीनरी का डेबिट साइड हो गया, ये मशीनरी का क्रेडिट साइड हो गया। ये मशीनरी का डेबिट साइड हो गया, ये मशीनरी का क्रेडिट साइड हो गया। चले सबसे पहला बिट 1, मशीनरी परचेस कर रहे हैं 40,000। तो मशीन मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा। अब अगर मशीन आ रहा है तो घर से क्या जा रहा है? कैश। तो इसीलिए यहां पर लिखना, ये साइड को 2 बोलते हैं, तो 2 कैश अकाउंट 40,000। तो लास्ट क्लास में आपको ये कराया था, लेकिन क्या दूसरा नाम जो होगा वो आपको बताया नहीं था। तो वो नाम क्या होगा? कैश। क्या नाम होगा? कैश। चलते हैं आगे। सेकेंड बिट, मशीनरी सोल्ड 10,000। मशीन बेच रहे हैं, तो मशीन आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। पर मशीन जा रहा है तो घर में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो ये जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये साइड को बोलता है बाय। तो बाय कैश अकाउंट 10,000। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, मशीन परचेस्ड 8,000। तो मशीन आ रहा है, तो मशीन आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में आएगा। तो घर से जाएगा टू कैश अकाउंट 8,000। बिट 4, मशीन सोल्ड, मशीन जा रहा है तो कैश आ रहा है, तो मशीन जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय मशीनरी, बाय कैश अकाउंट 14,000। लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1000। मशीन आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। खर्चा है तो वैल्यू घट रहा है, वैल्यू घट रहा है मतलब जा रहा है। तो मशीन जा रहा है तो क्या नाम से जा रहा है? डेप्रिसिएशन। क्या नाम से जा रहा है? डेप्रिसिएशन। तो यहां पर वर्ड आएगा बाय डेप्रिसिएशन 1000। अब ये हो गया 48 माइनस 25, तो बाय बैलेंस सीडी 23,000। दोनों साइड हो गया 48,000, ये साइड भी हो गया अपना 48,000। क्या ये कहानी समझ में आया? तो ये जो चीज है ये हम लोग चैप्टर 7, 8, 9, 8 और 9 में ज्यादा अच्छा से करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। ये लेजर नाम का चैप्टर है, उसमें सिखाएंगे कि कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन कैसे लिखा जाता है। चले आओ, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग को बनाना था कैश अकाउंट। क्या बनाना था? कैश। कैश कौन सा आएगा? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन यहां लिखे क्वेश्चन नंबर 9 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। सबसे पहला नाम, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कौन दे रहा है? ओनर। ओनर जब भी देता है उसका बोलते हैं वर्ड कैपिटल। तो कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 40,000। तो अब आपको हम सिखा रहे हैं क्या नाम से आएगा, ठीक है। नाम सीखना पड़ेगा। टू कैपिटल अकाउंट। बिट 2, परचेज गुड्स 20,000। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। लेकिन सामान आ रहा है। सामान को जब अकाउंटिंग इक्वेशन किए थे तो स्टॉक बोले थे, लेकिन यहां पर लोग परचेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेस। तो पैसा जा रहा है तो बाय परचेस 20,000। बाय परचेस अकाउंट 20,000।
थर्ड, सोल्ड गुड्स 24,000, सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट में आएगा। क्या नाम से आ रहा है? सेल्स। क्या नाम से आ रहा है? सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट 24,000, 24,000। बिट 4, पेड रेंट 400, पेड सैलरी 600, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो दोनों नाम से लिख देंगे, एक का नाम हो गया रेंट, एक का नाम हो गया सैलरी। तो बाय रेंट 400, बाय सैलरी 600। लास्ट पॉइंट, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, क्या नाम से निकाल रहे हैं? पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो बाय ड्राइंग्स। तो नाम हम लोग को अब समझ में आ रहा है, यहीं से अपना रूल बनेगा। ड्राइंग्स 1000 जोड़ दिए, ये हो गया 64, ये हो गया 22, तो 42, तो बाय बैलेंस सीडी 42,000। 64,000 यहां आ गया, यहां पर भी आ गया 64,000। समझ में आया क्वेश्चन 9? तो ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे, अभी हम लोग नाम सीख रहे हैं, क्या नाम से आएगा। क्वेश्चन 10, आपको एक क्रिएटर का अकाउंट बनाना है जिसका नाम है सौरभ। आपको एक क्रिएटर का अकाउंट बनाना है जिसका नाम है सौरभ। क्रिएटर पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अपन यहां लिखें क्रेडिटर ब्रैकेट में सौरभ। तो सारा क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम लोग नाम पता करें क्या नाम से आएगा, क्या नाम से जाएगा। तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अभी नाम लिखेंगे, क्या नाम से आएगा, क्या नाम से जाएगा। अब जब क्रेडिटर अकाउंट बनाए तो पहला बिट है गुड्स परचेज फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट। अगर सौरभ से हम माल खरीद रहे हैं तो सौरभ रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। गिवर कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो ये तो क्रेडिट साइड में आएगा। पर हम क्या कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? परचेज, क्योंकि यहां पर लिखा वर्ड गुड्स परचेज, तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज। तो अब नाम क्या आएगा? परचेज। तो क्रेडिटर में बाय साइड में आएगा नाम परचेज। भैया फिर से बोलो, आप सौरभ से माल खरीद रहे हो तो सौरभ रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर। आपके पास माल आ रहा है। जब यही चीज हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में किए थे तो हम लोग स्टॉक लिखे थे। क्या लिखे थे? स्टॉक। पर अब हम लोग स्टॉक नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए था। अब हम लोग लिखेंगे परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? सेकेंड, गुड्स रिटर्न टू सौरभ फॉर रुपीज 5,000। मैं सौरभ को माल वापस कर रहा हूं तो सौरभ रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर। रिसीवर कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। और मैं क्या वापस कर रहा हूं? सामान जो कि मैं खरीदा था। खरीदने को क्या वर्ड बोलते हैं? परचेज। वापस को क्या वर्ड बोलते हैं? रिटर्न। तो यहां पर वर्ड आएगा टू परचेज रिटर्न 5,000। तो ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे। अब हम लोग नाम सीख रहे हैं, क्या नाम से आएगा, क्या नाम से जाएगा। टू परचेज रिटर्न 5,000। चलें 2 पॉइंट। थर्ड, पेड टू सौरभ 20,000। सौरभ को हम पैसा दे रहे हैं तो सौरभ रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। मेरा घर से क्या जा रहा है? कैश। तो सौरभ रिसीवर है तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट 20,000। टू कैश अकाउंट 20,000। टू कैश अकाउंट 20,000। लास्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट। सौरभ से सामान खरीदे क्रेडिट में, ठीक है? तो सौरभ रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। अब मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स। क्या खरीद रहे हैं हम लोग? गुड्स। गुड्स के चैप्टर में क्या बोलेंगे? परचेज, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो बाय परचेज 10,000। अब क्या किया हम लोग? जोड़ दिए। ये साइड हो गया 60, ये साइड हो गया 25, ये साइड कम है तो इसको लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। जो भी साइड कम होगा टू बैलेंस सीडी। ये हम लोग चैप्टर 9 लेजर में पूरा अच्छा से बैठ के करेंगे। टू बैलेंस सीडी। क्या ये समझ में आया? तो सारा क्वेश्चन कराया हुआ था, बस अब नाम सीख रहे हैं कि क्या चीज डेबिट हो रहा है, क्या चीज क्रेडिट हो रहा है, उससे आइडिया मिल जा रहा है।
चलें आगे। चलें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर सावन। डेटर, डेटर क्या होगा? पर्सनल, रियल कि नॉमिनल? डेटर पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, तो हम लोग यहां पर लिखे डेटर ब्रैकेट में सावन। 11 नंबर, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब ये लिखने के बाद अपन पढ़े क्वेश्चन नंबर 1, सोल गुड्स टू सावन ऑन क्रेडिट। अगर मैं सावन को माल बेच रहा हूं तो वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर। और मेरा घर में सामान आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो मैं बेच रहा हूं। बेचने को वर्ड क्या बोलते हैं? सेल्स। क्या वर्ड बोलते हैं? सेल्स। तो सावन के रिसीव कर रहा है तो रिसीवर का डेबिट साइड में, तो नाम आएगा टू सेल्स अकाउंट 25,000। टू सेल्स अकाउंट 25,000। तो सावन को माल बेचे तो 25,000 मिलेगा। आगे करें, कैश रिसीव फ्रॉम सावन। तो सावन से पैसा मिल रहा है, तो सावन रिसीवर की गिवर? गिवर। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपया। तो सावन से ज्यादा पैसा लेना है कि कम पैसा लेना है? कम, क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे नुकसान है पर उसके लिए वो फायदा है, तो इसीलिए उसके लिए फायदा है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है भैया, क्या बोलना चाह रहे हो? ये पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास भी डिस्कस किए थे। यहां पर आपको थोड़ा डाउट था कि डिस्काउंट जो है, तो डिस्काउंट क्या है? सुनो, मेरे को सावन से लेना है 10,500 रुपया, तो पक्का हम 10,500 माल बेचे होंगे। तो हम जब माल बेचे तो हम एंट्री मारे, मेरा घर से सामान आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और सावन रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। तो हम एंट्री मारे, डेटर अकाउंट डेबिट, देखना टू सेल्स अकाउंट 10,500, 10,500, यस और नो? वो रिसीवर है और मेरा घर से माल जा रहा है। अब अगला मेरे को कैश कितना रुपया दे रहा है? 10,000। और क्या 500 रुपया मेरे को दे रहा है? नहीं, बोला हम आपको 500 रुपया नहीं देंगे। तो ये 500 मेरे फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो मैं एंट्री मारे, मेरा घर में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मेरा नुकसान हो गया। नुकसान डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू सावन। कितना रुपया? 10,500। मतलब वो जो 500 रुपया हम उसको डिस्काउंट दिए हैं वो भी एक तरह गिवर हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे को बाद में पैसा नहीं देगा और वो मेरे नुकसान है। नुकसान मेरे क्या होता है? डेबिट। समझ में आया कहानी क्या हुआ? तो जब भी हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उससे क्या हमको ये पैसा वापस मिलेगा? नहीं। तो वो एक तरह गिवर हो गया, जो कि हमको कैश नहीं देके उसका नाम क्या जा रहा है? डिस्काउंट हो जा रहा है, जो कि अलाउ हम कर रहे हैं पर हमको बाद में उससे पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया कहानी क्या हुआ? तो आइडिया खाली इतना रखना, सिंपल सा लॉजिक है। सावन हमको कैश दिया, तो मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो सावन से पैसा जो लेना है, ज्यादा लेना है कि कम लेना है? कम। अगर पैसा कम लेना है तो यहाँ आएगा। और अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे तो मिले नुकसान है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन हम किसको दे रहे हैं? सावन को, तो सावन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सावन का क्रेडिट साइड में आएगा बाय डिस्काउंट। समझ में आया कहानी? ये हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर और क्वेश्चन आएगा। ठीक है? थोड़ा डाउट है तो कोई भी तरीके से कर सकता है। तो हाँ, खत्म। तो वो हम तो अपना अकाउंट बना रहे हैं ना, फायदा किसके लिए है? सावन के लिए बना रहे हैं, पर हम अपना फायदा देखेंगे। हम अपना फायदा देखेंगे। सावन के लिए फायदा है डिस्काउंट, पर मेरे लिए नुकसान है, तो डिस्काउंट अकाउंट तो डेबिट हुआ, क्योंकि हम अपना देखेंगे, उसका नहीं देखेंगे। आज इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो मेरे लिए फायदा है, पर उसके लिए नुकसान है, तो हम उसका देख रहे हैं कि अपना देख रहे हैं? अपना देख रहे हैं। तो यहां पर भी हम अपना देखेंगे। हम डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। किसको दिए? सावन को, तो सावन क्रेडिट होगा। समझ में आया कहानी? तो बाय कैश अकाउंट 10,000, बाय डिस्काउंट अकाउंट 500, बाय डिस्काउंट अकाउंट 500। उसके बाद लास्ट, गुड्स रिटर्न बाय सावन। सावन रिसीवर है कि गिवर? गिवर। कौन सा माल वापस कर रहा है? जो माल में उसको बेचा था, तो बेचने को बोलते हैं सेल्स। वापस आ रहा है तो बाय सेल्स रिटर्न 5,000, तो 25 माइनस 15,500 बाय बैलेंस सीडी 9,500। तो ये सारा चीज लास्ट क्लास किए थे, बस नाम से नहीं किए थे। तो आज हम लोग नाम सीख रहे हैं
कि क्या चीज डेबिट हो रहा है, क्या चीज क्रेडिट हो रहा है। 25,000, तो 9,500 डिफरेंस आएगा। चले पक्का। क्वेश्चन नंबर 12, जोरदार क्वेश्चन है। 12, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ ए कैश अकाउंट, मतलब वो कैश बनाना है, डेटर अकाउंट डेटा बनाना है, एंड क्रेडिटर अकाउंट। तो 3 अकाउंट बनाना है, कैश डेटा क्रेडिटर। तो अपन यहां लिखें क्वेश्चन 12, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, और एक हमको बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। कैश डेटर और क्रेडिटर 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश डेटर और क्रेडिटर, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट को डालेंगे। चलें पहला पॉइंट डालें। सबसे पहला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू आशीष ऑन क्रेडिट 50,000। मैं आशीष को माल बेच रहा हूं क्रेडिट में, क्या कैश आया, क्या कैश गया, नहीं, तो कैश में नहीं आएगा। मैं आशीष को माल बेच रहा हूं तो आशीष में लिए क्या हुआ, डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ, डेटर। आशीष यहां पर रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर। रिसीवर कहां आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में। तो डेटर का डेबिट साइड में मैं माल बेच रहा हूं, बेचने का वर्ड बोलते हैं, बेचने का वर्ड बोलते हैं सेल्स। तो यहां पर आएगा टू सेल्स 50,000। तो ये सिर्फ एक ही जगह आएगा, डेटर में टू सेल्स 50,000, टू सेल्स 50,000। क्या समझ में आया पहला पॉइंट। चलें आगे, बिट नंबर 2, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 20,000। क्या राहुल मेरा डेटर है क्या, मैंने राहुल को माल बेचा कैश में। तो अगर नाम और कैश दोनों दिया हुआ है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है, कैश है। तो क्या राहुल से कोई लेन देन है हमको, नहीं। अगर मैं माल बेच रहा हूं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश का डेबिट साइड में आएगा। तो कैश का डेबिट साइड में टू सेल्स 20,000। भैया राहुल का कुछ नहीं करना है, वो जानबूझ के नाम दिया हुआ है, वो हमारा डेटर्स नहीं है। अगर डेटर्स होता तो वो डेटर्स में भी आता, लेकिन वो डेटर्स नहीं है। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मैं राम से माल खरीदा क्रेडिट में, क्या कैश आया, क्या कैश गया। मैं राम से माल खरीदा तो राम डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर। राम रिसीवर है कि गिवर है, गिवर, क्योंकि मैं परचेस कर रहा हूं तो गिवर है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट 25,000, 25,000 बाय परचेज अकाउंट 25,000। बिट 4, कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय से पैसा मिल रहा है तो संजय मेरे लिए क्या होगा, डेटर होगा कि क्रेडिटर होगा। संजय मेरे को पैसा दे रहा है तो संजय पक्का मेरा क्या होगा, डेटर होगा। भाई क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को तो पैसा उसी से मिलेगा जिसको मैं उधारी माल बेचाऊंगा। मैं जिसको उधारी माल बेचता हूं उसमें क्या और बोलते हैं, डेटर। तो अब कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश का डेबिट साइड में आएगा। तो कैश का डेबिट साइड में लिखा टू संजय, ब्रैकेट में डेटर 19,000। और संजय मेरे लिए डेटर था तो संजय यहां पर पैसा दे रहा है तो वो रिसीवर है कि गिवर है, गिवर। तो गिवर क्रेडिट साइड में आएगा, तो डेटर्स में आएगा बाय कैश, वो हमको दिया 19,000। ठीक है, तो जो आदमी से पैसा आ रहा जा रहा है, डेटा ही क्रेडिट है, वो देखना पड़ेगा। फिर से, गुड्स रिटर्न बाय संजय। संजय माल वापस कर रहा है, क्या कैश आया, नहीं, गुड्स आ रहा है। क्या कैश गया, नहीं। अब संजय माल वापस कर रहा है तो संजय रिसीवर है कि गिवर है, गिवर। गिवर क्रेडिट साइड में आएगा, तो डेटा से क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न, जो मैंने माल बेचा था वो वापस आ रहा है 2,000, बाय सेल्स रिटर्न 2,000। फिर आया वर्ड पेड रेंट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है।
क्या यहाँ डेटर से कोई लेन देन है? क्या क्रेडिटर से कोई लेन देन है? नहीं, तो सीधा कैश में आएगा। बाय रेंट 500 रुपया। लास्ट पॉइंट, कैश पे टू राम। मैं राम को कैश पे कर रहा हूं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। एक तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो बाय राम। अगर मैं राम को पैसा दे रहा हूं तो राम मेरे डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर, तो राम मेरे है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को जब मैं पैसा दे रहा हूं तो वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर। रिसीवर कहां पर आएगा? डेबिट साइड में, तो क्रेडिटर का डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 15,000। ये जो चीज है, ये चीज हम लोग चैप्टर 8 जर्नल में अच्छे से बैठ के करते रहेंगे, ठीक है? ये चैप्टर 6 में सिर्फ आइडिया के लिए अपन दिए हुए हैं, सिर्फ आइडिया के लिए। चलें अब जोड़ते हैं। 39 माइनस 15,500 24,500 बाय बैलेंस सीडी 23,500 ना? 23,500 आएगा, देखो तो 24,500। 39 माइनस 15 तो हो गया भाई 24 माइनस 500 23,500 होगा। ना तो वहां कुछ गलती हो गई है, 23,500 होगा, ठीक है? 19 प्लस 2 21, यहां 50 है तो बाय बैलेंस सीडी 29,000। थर्ड, यहां 25 है, यहां 15 है, तो टू बैलेंस सीडी 10,000। खत्म। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग चैप्टर 6 में जो रूल पढ़ रहे हैं वही रूल से हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आओ क्वेश्चन 13, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर ओनर, पर्सनल, रियल कि नॉमिनल? पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कैपिटल अकाउंट आता था। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर, ये चीज है। तो अपन लिखे क्वेश्चन 13 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन 13। पहला, कॉमेंस बिजनेस विद कैश। ओनर बिजनेस में पैसा दे रहा है तो ओनर रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर, तो गिवर क्रेडिट साइड में आएगा, तो कैपिटल में आ गया बाय कैश 20,000 बाय कैश 20,000। सेकेंड, नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट। नुकसान हो गया। अगर नुकसान हो गया तो नुकसान हम लोग के लिए क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और ये ओनर के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान। हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में किए थे, नुकसान होगा, कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो इसीलिए डेबिट साइड में टू नेट लॉस 1,800 रुपया, टू नेट लॉस 1,800 रुपया। थर्ड, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ओनर ने पैसा निकाला, ओनर ने पैसा निकाला, तो अब कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो कैपिटल में आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो रिसीवर है, रिसीवर डेबिट साइड में आएगा। टू ड्रॉइंग्स 1,500, डिफरेंस निकाल लेंगे 16,700, टू बैलेंस सीडी 16,700, तो दोनों साइड हो गया 20,000, वो साइड भी हो गया 20,000। बीस हजार क्या ये समझ में आया? पक्का? श्योर? आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इसको लेके काट देना, क्वेश्चन को काट देना, कोई रोल नहीं है, ठीक है? चलो हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए। हम 2 मिनट वापस से रिपीट करा दे रहे हैं, एक नया चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है? चैप्टर 6 पूरा याद होना चाहिए, पूरा।
हम कभी भी कोई भी क्लास में आने वाले 1-2 साल 3 साल 5 साल में कहीं पूछ सकते हैं फोन करके, भाई पर्सनल क्या है, तो पता होना चाहिए। समझ में आया कहानी क्या है? ये आपको आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स कोई भी पूछ सकते हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो अब अकाउंट दो तरह का होता है, एक होता है अपना ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में दो नाम से होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में वर्ड आएगा नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ये सारा चीज आएगा। सेकेंड आए इम्पर्सनल, इसमें आएगा एसेट, एक्सपेंस और इनकम। पहला है रियल, रियल में सारे एसेट्स आएंगे। एसेट्स में लेकिन नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सनल में जा चुका है, बैंक नहीं आएगा, प्रीपेड नहीं आएगा, एक्रूड नहीं आएगा। बाकी सारे एसेट्स आएंगे, टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो। नॉमिनल में सारे खर्चे आएंगे, सारे फायदे आएंगे। 3 रूल बना, पर्सनल में डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑन एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। ये 3 रूल को हमको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। फिर आया मॉडर्न अप्रोच, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू क्रेडिट होगा, एक्सपेंस और एसेट डेबिट होगा। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिवेंचर्स, बैंक लोन, ये सारा चीज यहां पर आएगा। एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, सैलरी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सारा चीज आएगा। यहां पर एसेट में प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अपना स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्रूड, ये सारा चीज आएगा। और रेवेन्यू में अपना फायदा आएगा, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारा चीज आएगा। और इस तरीके से हम लोग चैप्टर 6 को खत्म किए थे। पक्का? तो इसको बैठ के प्रैक्टिस करते रहना। रूल्स बहुत काम आने वाला है चैप्टर नंबर 8 में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जर्नल चैप्टर। कौन सा है? जर्नल। इतना समझ में आया? चलो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर 7 हम लोग का एग्जाम में गिन के 2 मार्क का गिरेगा, 2 से 4 मार्क का। चैप्टर 7 ले लो चैप्टर 7 सबके लिए रखा हुआ है। आओ चैप्टर 7 पढ़ते हैं। बहुत इजी है, बस सिर्फ आइडिया रखना है और कुछ नहीं है चैप्टर में, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ आइडिया रखना है। आओ, चैप्टर 7 का नाम है वाउचर्स। भैया वाउचर का मतलब क्या होता है? सुनो, ये हम लोग का बेसिक आइडिया है, सिर्फ 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा चीज हम लोग को सिर्फ देखना है। देखो, आज आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने आए, यस और नो? तो आप अगर मेरे पास आए तो मैं आपसे पैसा लूंगा, आप मेरे से ज्ञान लोगे। ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं इसको मैं बोलता हूं सर्विस। क्या वर्ड बोलता हूं? सर्विस। और आप जो पैसा दे रहे हो वो हो गया मनी, जो हो गया फीस। क्या नाम हो गया? फीस। तो आप मेरे को पैसा दिए, इसका क्या सबूत है? बिल। मतलब जब भी मेरे को कुछ पैसा मिला, मैं आपको एक बिल दिया, वो बिल का अलग अलग नाम होता है। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? अगर आप मेरे को पैसा दिए तो पैसा दिए, मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, तो जब भी मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं आपको दूंगा एक कागज, कागज में लिखा होता है रिसिप्ट वाउचर। क्या लिखा होता है? रिसिप्ट वाउचर। कभी देखना घर में आप सोते रहते हो शाम को या कुछ करते हो, अचानक 4-5 आदमी गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं इस बार दुर्गा पूजा का पैसा चाहिए। तो आप बोलते हैं मम्मी नहीं है, झूठ बोल देते, मम्मी अंदर होती है, बोलते हैं मम्मी नहीं है, ठीक है, मम्मी सिखा देती पहले से ही। वो बोलता है नहीं कुछ तो लेके जाएंगे, तो आप उसको 20 रुपए देते हो, लेकिन जैसे 20 रुपए देते हो आप बोलते हो भैया कागज दो, ताकि प्रूफ रहेगा कि आप दिए हो। तो जो कागज आपको देता है, देखना वहां लिखा होता है रिसिप्ट वाउचर। क्या लिखा होता है? रिसिप्ट वाउचर। ये क्या पहला पॉइंट समझ में आया? पक्का? तो ये क्या एक सबूत है कि हाँ मैंने उसको पैसा दिया है और उसने मेरे से पैसा रिसीव किया है, ताकि बाद में कल को झमेला नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सेकेंड, आज आप दुकान जाते हो, सिटी सुपर बाजार, बिग बाजार गए हो कभी? तो ये सब दुकान में आप सामान खरीदते हो तो कैश में खरीदते हो कि क्रेडिट में खरीदते हो? कैश में। क्या अपना कोई जान पहचान होगा भी तो भी उधारी में देगा क्या? नहीं, उनको हमसे कोई लेन देन नहीं है। तो मेरे पास सामान आ रहा है और घर से क्या जा रहा है? कैश। तो वो जो कागज देता है, छोटा सा एक बिल निकलता है, देखना ट्वी करके, वो जो बिल है ट्वी करके, वो क्या है? कैश मेमो। क्या है वो? कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब है
कि सामने वाला ये बोल रहा है कि वो मेरे को माल बेचा है, किसमें बेचा है? कैश में। क्या दो पॉइंट समझ में आया? अब मान के चलो एक आदमी है, मैं उसे बार बार माल खरीद रहा हूं, लेकिन मैं उसे उधारी में खरीद रहा हूं। किस में खरीद रहा हूं? उधारी में। तो क्या वो मेरे को कैश मेमो देगा? जब मैं उसे उधारी में खरीद रहा हूं, क्या वो कैश मेमो देगा? नहीं। क्या वो मेरे को रिसिप्ट वाउचर देगा? नहीं। तो वो मेरे को क्या देगा? इनवॉइस। क्या देगा वो मेरे को? इनवॉइस। तो जब भी उधारी में खरीदेंगे वर्ड आएगा इनवॉइस, जब भी कैश में खरीदेंगे आएगा कैश मेमो, और जब भी पैसा मिलेगा बोलेंगे रिसिप्ट वाउचर। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आया? तो ये सब क्या है? ये सब सबूत है। क्या है? सबूत। आप कभी बैंक गए हो पैसा लगाने के लिए? कौन कौन गया बैंक? एक जन गए, 2 जन गए। जब बैंक जाते हो तो आप बोलते हो भैया फॉर्म दीजिए, पैसा लगाना है। आपको एक फॉर्म देता है, 2 साइड होता है उसका, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दोनों में सेम चीज लिखा होता है। किसका अकाउंट में पैसा लगा रहे हो, उसका अकाउंट नंबर क्या है, किस तारीख को लगा रहे हो, कितना रुपया लगा रहे हो, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, ये सारा चीज मांगता है। आप जैसे काउंटर में खड़े होते हो तो मैडम क्या करती है? पैसा गिनती है, सब सही होता है, कुछ कोड लिखती है, थप्पा मारती है, एक अपने पास रखती है, एक आपको देती है। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो आप जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म का नाम क्या था? डिपॉजिट फॉर्म। वेरी गुड, एकदम सही बोला। डिपॉजिट फॉर्म तो था, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक नाम था उसका। उसका नाम होता है पे इन स्लिप। क्या नाम होता है? पे इन स्लिप। ठीक है, देखना वहां लिखा होगा पे इन स्लिप, मतलब पे कर रहे हैं, स्लिप दिया हुआ है, पे इन स्लिप। 4 पॉइंट समझ में आया? पक्का? अब समझना 5th केस। मैं आपको बोला बाबू लोन, प्रयास इस बार से नकदी पैसा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? 100 रुपया जो भी नकदी पैसा लेता है, सब पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर पैसे लूंगा तो आपसे चेक लूंगा। क्या लूंगा? चेक। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको मेरे को पैसा देना है तो आपको किस में पैसा देना चाहिए? कैश में देना चाहिए कि चेक में देना चाहिए? आप बताइए। आपको मेरे को फीस देना है, अच्छा चीज कौन सा देना? कैश देना कि चेक देना? बताएं चेक क्यों आया? सुनो चेक क्यों आया। मान के चलो आज सुबह मेरी मम्मी मेरे को बोली ले बेटा फीस ले, प्रयास में दे देना। ठीक है, मैं फीस लिया, मैं फीस लेकर घर से निकला, अचानक वो नोट गिर गया। जब मैं ट्यूशन पहुंचा, क्या मैं पैसा दे पाऊंगा? जो मेरा पैसा गिर गया कोई उठा लिया होगा, क्या मेरे को वापस करेगा? नहीं, मेरा पैसा क्या हो गया? डूब गया। समझ में आया? चेक क्या होता है? चेक में अगर मैं लिख दिया प्रयास कोचिंग सेंटर और चेक में ऊपर में 2 लाइन खींच दिया, क्या लाइन खींच दिया? 2 लाइन, उसको बोलते हैं अकाउंट पे। क्या बोलते हैं? अकाउंट पे। मम्मी चेक दी मेरे को, मैं चेक लेके आया, चेक रास्ते में गिर गया। अब मैं ट्यूशन आ गया, चेक गिर गया, तो जो उठाएगा भी उसका भी वो चेक काम नहीं आएगा, क्योंकि चेक में साफ साफ लिखा हुआ है प्रयास कोचिंग सेंटर। मतलब अगर चेक सामने जमा भी कर रहा है तो उसको क्या नाम से जमा करना पड़ेगा? प्रयास कोचिंग सेंटर का नाम से जमा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चेक से फायदा ये होता है कि गिर भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सामने वाला निकाल नहीं पाएगा। और अगर उसमें लिखा हुआ है SCLF, चेक में सेल्फ, मतलब जो जाएगा उसको पैसा मिलेगा। तो CCTV कैमरा होता है बैंक में, तो आप पकड़ सकते हो कि सामने वाला आदमी कौन है। तो इसीलिए चेक करने से, चेक में रहने से सारा ट्रांजेक्शन सेफ रहता है। क्या रहता है? सेफ। समझ में आया कहानी क्या हुआ? तो लोग 5 पॉइंट पढ़े हैं। आओ, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एविडेंस देता है कि हाँ हमने ट्रांजेक्शन किया है और सारे घटने का डिटेल्स बताता है। कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट। कैश मेमो, अगर आप सामान बेचते हो कैश में तो उसमें आपको कैश मेमो इश्यू करना पड़ता है। इनवॉइस, अगर आप सामान बेचते हो क्रेडिट में तो आपको इनवॉइस देना पड़ता है, इसमें बताता है कितना का माल बेचे हैं और कौन सामने वाला खरीद रहा है। रिसिप्ट वाउचर, अगर आपको पैसा मिलता है तो आप रिसिप्ट वाउचर इश्यू करते हो, उसमें डेट, अमाउंट और सामने वाला कौन पे कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ रहता है। पेन स्लिप, अगर आप बैंक में जाते हो पैसा जमा करने के लिए तो आपको जो बैंक देता है फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म, उसको हम क्या वर्ड बोलते हैं? पेन स्लिप बोलते हैं। चेक, चेक एक ऑर्डर है बैंक को जो कि आप लिख के दे रहे हो कि भैया ये अमाउंट आप देना। बियरर का मतलब होता है होल्डर, HOLDER, और द पर्सन नेम्ड इन इट। तो अगर पर्सन का नाम प्रयास कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है तो प्रयास कोचिंग सेंटर एक आर्टिफिशियल पर्सनल है जो कि लॉक खुला है, तो आप वहां पर जाके दोगे तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। या फिर अगर आप लिख दो SCLF, सेल्फ, सेल्फ मतलब जो होल्ड करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो चेक
क्या कुछ नहीं है, बैंक से पैसा निकालने के लिए आप चेक का इश्यू करते हो। ये 2 पॉइंट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर हम लोग क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिससे कि हम लोग अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, ये हम लोग पता करते हैं। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग वाउचर इशू करते हैं। फिर से वर्ड आया कैश वाउचर। कैश वाउचर में क्या आ गया, कैश ट्रांजेक्शन। अब कैश या तो मेरे पास आएगा या तो मेरे पास जाएगा, लेकिन यहां पर अलग तरीका है, क्योंकि ये वाउचर का बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, वाउचर का। अगर मेरे को पैसा मिल रहा है, ध्यान सुनना, अगर मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा, तो मैं इश्यू करूंगा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट वाट गोज आउट, एकदम सिंपल है। और अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, आना मतलब मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं तो पैसा क्या होता है, परचेस कर रहा हूं, तो नियम समझो, बहुत जोरदार केस है, रोल पूरा उल्टा हो जाएगा। कैश एक रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। इतना समझ में आया। तो कैश आएगा तो डेबिट साइड में आएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। इतना पढ़ दें। यहां पर उल्टा है। यहां पर क्या है, हमारे पास अगर कैश आ रहा है, कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं, मैं कुछ एसेट बेच रहा हूं, तो वो हम लोग इशू करेंगे क्रेडिट वाउचर। क्या इशू करेंगे, क्रेडिट। मतलब जब भी कैश मिलेगा तो क्रेडिट वाउचर देंगे, और जब भी कैश पे करेंगे तो डेबिट वाउचर देंगे। तो यहां पर ये चीज है। आओ, क्रेडिट वाउचर, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव। तो यहां रूल ये है, कैश जब भी रिसीव होगा तो हम लोग कौन सा इशू करेंगे, क्रेडिट वाउचर। कैश कैसे रिसीव होगा, माल बेचे, एसेट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचे, डेटर्स पैसा दिया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया। और डेबिट वाउचर क्या होगा, जब हम लोग पेमेंट किए तो पेमेंट किए तो एक्सपेंस के लिए पेमेंट किए, परचेस किए, फिक्स रेट किए, क्रेडिटर को दिए, डिपॉजिट बैंक। तो भैया हिंदी में लोग क्या बोलना चाह रहे हो, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आप डेबिट वाउचर देना, और अगर आपके लिए फायदा है, रेवेन्यू है, तो आप क्रेडिट वाउचर देना। खत्म। तो कैश आएगा तो क्रेडिट वाउचर, कैश जाएगा तो डेबिट वाउचर। बस ये चैप्टर के लिए, सिर्फ कौन चैप्टर के लिए, ये चैप्टर के लिए। ठीक है, चलें आगे। अब एक वर्ड है ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर वो वाउचर होता है जहां पर आप से मैं सामान खरीदा, अब मेरे को सामान अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस करना चाहता हूं, क्या कैश आया, क्या कैश गया, नहीं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। ये नॉन कैश वाउचर होता है। यहां पर इनवॉइस आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट। इनवॉइस का मतलब था जब भी हम सामान खरीदते हैं क्रेडिट में, तो क्या कैश आया, नहीं, क्या कैश गया, नहीं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पढ़ाया नहीं हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट में। लास्ट है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर का मतलब क्या है, सुनो, आप आए मेरे पास, आप बोले सौरभ भैया मैं सामान खरीदना चाहता हूं, मतलब ठीक है, मैं आपको कैश मेमो दे दिया। क्या दे दिया, कैश मेमो। आप बोले भैया कैश मेमो तो दे दियो, एक रिसिप्ट वाउचर भी दो, मेरे से मांगे, मतलब ये कैश मेमो तो है। आप बोले नहीं भैया आप एक रिसिप्ट वाउचर दो, ताकि मम्मी को अलग से पता होगा कि मैंने आपको पैसा दिया। तो उस वक्त में आपको एक और वाउचर दिया, तो मेरा घर से कितना वाउचर गया, एक की दो, दो। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा वाउचर होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या वर्ड बोलते हैं, कंपाउंड। तो एक ट्रांजेक्शन जहां पर एक से ज्यादा डेबिट होता है या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। यहां तक समझ में आया। 2 वर्ड छोड़े थे, कौन कौन सा, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। आओ यहां लिख लेते हैं, फिर वहां पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आज अगर मैं आपसे उधारी में खरीद रहा हूं, उधारी में, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, अगर मैं आपसे उधारी माल खरीद रहा हूं तो मुझे ये बताना मेरे पास सामान आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। आप रिसीवर हो कि गिवर हो, गिवर। हम जो आदमी से उधारी खरीदते हैं वो आदमी लोग क्या वर्ड बोलते हैं, क्रेडिटर। तो मैं यहाँ एंट्री मारा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यस और नो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। भाई ये एंट्री कब सीखेंगे, जनरल चैप्टर में लिखा लिखा के कराऊंगा, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अब ये जो माल आप खरीदे हैं ये माल खराब निकल गया, तो जो माल आप खरीद रहे हो वो खराब निकल रहा है, रखोगे कि वापस करोगे, वापस करेंगे। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न, अब मैं गुड्स को रिटर्न कर रहा हूं, तो यहां पर क्रेडिटर रिसीवर है कि गिवर है, मैं जब माल वापस किया तो आप रिसीवर हो गए। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री हुआ क्रेडिटर
अकाउंट डेबिट, मेरे घर से सामान जा रहा है तो सामान जो खरीदे तो वो जा रहा है, तो परचेस रिटर्न, यस सुनो। तो मेरे को ये बताना, जब मैं सामान वापस किया आपको, मेरे नजर में आप रिसीवर हुए कि गिवर हुए? रिसीवर, तो मैं इशू करूंगा वी विल इशू डेबिट नोट। क्या इशू करेंगे हम लोग? डेबिट नोट। तो भैया फिर से बोलो क्या बोलना चाहते हो। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। मैं आपसे सामान खरीदा तो आप रिसीवर हो कि गिवर हो? गिवर। कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? क्रेडिट में। तो क्या मैं कैश वाउचर दे सकता हूं? नहीं। तो मैं पक्का इनवॉइस मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को? इनवॉइस। अब ये सामान अच्छा नहीं है तो मैं इसको वापस कर रहा हूं, तो जब मैं आपको वापस किया आप रिसीवर हुए कि गिवर हुए? रिसीवर। तो उस केस में मैं आपको बिल फाड़ के दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सामान खरीदा था, अब मेरे पास ये माल, मेरे को जरूरत नहीं है, ये माल खराब है, तो जब मैं आपको नील दूंगा वो बिल का नाम क्या होता है? डेबिट नोट। क्या नाम होता है? डेबिट नोट। ये समझ में आया? तो पहले एक बार पढ़ाता हूं फिर ये लिखना। आओ पढ़ते हैं। डेबिट नोट, इट इज इश्यूड बाय फर्म, एक बिजनेस इसको इशू करता है टू इट सप्लायर या क्रेडिटर को, फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट, उसका अकाउंट डेबिट किया जा रहा है, से फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और एनी अदर रीजन। तो अगर मैं माल वापस कर रहा हूं इसलिए डेबिट कर रहा हूं, या फिर और कोई रीजन हो गया, मतलब अगला मेरे को बोला डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट दिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट से मुझे फायदा है। तो अगर आप क्रेडिटर को डेबिट कर रहे हो तो आप कौन सा इश्यू करोगे? डेबिट नोट। समझ में आया? लिख लो यार चीज। समझ में नहीं आया? एक पॉइंट और समझ ले। गुड्स रिटर्न किए, सामने बोला डिस्काउंट ले जा, तो अब डिस्काउंट मेरे को दे रहा है, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान? फायदा, डिस्काउंट रिसीव। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो अगर कोई भी रीजन से ये आदमी डेबिट हो रहा है तो हम इसको कौन सा कागज देंगे? डेबिट नोट देंगे। ये एक माह का गिरेगा, ये एग्जाम में एक माह का गिरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर एक बार टेस्ट में ये क्वेश्चन डालते हैं। तो हम लोग इशू करेंगे डेबिट नोट अगर हम माल वापस करेंगे क्रेडिटर को। चले, अगर मैं आपको वापस किया तो आप क्रेडिटर हो, तो मैं आपको दिया डेबिट नोट। क्या दिया मैं? पर आपको माल वापस मिल रहा है, किससे वापस मिल रहा है? मेरे से। तो आपके नजर में मैं रिसीवर हूं कि गिवर हूं? गिवर। तो आप लोग कौन सा नोट दोगे? क्रेडिट नोट। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? सुनते हैं। मैं आपसे माल खरीदा तो पक्का आप मेरे को गुड्स सोल्ड किए होंगे ऑन क्रेडिट में। मैं आपसे खरीद रहा हूं तो पक्का आप बेच रहे हो। जब आप मेरे को बेचे तो मैं आपके नजर में रिसीवर हुआ, तो आपके नजर में डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ? डेटर। तो आप लिखे डेटर रिसीव कर रहा है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस और नो। मैं ये माल जैसे ही लिया, अब मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं आपको वापस कर रहा हूं, तो ये माल आपके पास वापस आ रहा है, तो आपके पास वापस आ रहा है। तो व्हेन गुड्स आर रिटर्न, तो ये बताइए आपके पास वापस आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। और आपके नजर में मैं रिसीवर हूं कि गिवर हूं? गिवर। तो आप एंट्री मारे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, हाँ कि नहीं? तो जब आपके नजर में मैं गिवर हूं, आप मेरे को कौन सा कागज दोगे? यू विल इशू कौन सा? क्रेडिट नोट। भैया हिंदी बताओ, सुनो। मैं आपसे सामान खरीदा, आपका दुकान गया, सामान खरीदा, तो बिल कौन फाड़ेगा मेरे ऊपर? आप फाड़ोगे कि मैं फाड़ूंगा? आप फाड़ोगे। मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं तो आप मेरे को दे दिए इनवॉइस। क्या दे दिए? इनवॉइस।
अब मेरे को ये सामान पसंद नहीं आया तो मैं वापस कर रहा हूं आपको, तो मैं आपको क्या दे दिया, डेबिट वाउचर, जो कि डेबिट नोट हो गया। लेकिन आप भी तो मेरे को कागज दोगे जिसका ये सबूत होगा कि मैंने आपको माल वापस किया है। तो वो जो आप मेरे को कागज दे रहे हो, आप मेरे को कौन सा नोट दे रहे हो, क्रेडिट नोट, और मैं आपको कौन सा दे रहा हूं, डेबिट नोट। तो कहने का मतलब क्या है, आप मेरे को माल बेचे तो आप मेरे को इनवॉइस दोगे, मैं आपको तो कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो उधारी में खरीद रहा हूं। लेकिन अगर ये माल वापस जा रहा है तो मेरा घर से कुछ जा रहा है और आप अगर कुछ आ रहा है, तो इसलिए आपके नजर में रिसीवर हुआ, आप मेरे को क्या दोगे, नहीं, आपके नजर में गिवर हुआ तो आप मेरे को क्या दोगे, क्रेडिट नोट, और मेरे नजर में आप रिसीवर हो तो मैं आपको क्या दूंगा, डेबिट नोट। इसका मतलब दिमाग में सेट कर लेना, जब भी माल वापस कर रहे हैं दोनों आदमी एक दूसरे को बिल देगा और बिल का नाम होगा या तो डेबिट नोट या तो क्रेडिट नोट। पर बाकी सब केस में आप खरीदने जाते हो तो आपको सिर्फ बिल मिलता है, आप देते नहीं हो। समझ में आया कहानी? तो ये लिख लो। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो डेटर टू सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। When goods are returned, sales return account debit to debtor. When goods are returned, when goods are returned, sales return account debit to debtor. Sales return account debit to debtor. तो since यहां पर मैं गिवर हूं आपके नजर में, तो you will issue credit note. तो आप मेरे को क्रेडिट नोट दोगे, तो आप मेरे को क्रेडिट नोट दोगे, you will issue credit note. ठीक है, आ जाओ क्रेडिट नोट में। इट इज ए इश्यूड बाय फर्म टू इट कस्टमर। तो याद रखना, अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो क्रेडिट नोट देंगे, और अगर क्रेडिटर को दे रहे हैं तो डेबिट नोट देंगे। नियम सीधा है, तो यही 1-2 माह का गिरेगा। आप सीधा ये रखना कि सामने रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट नोट, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट नोट। ये हम लोग देंगे, खत्म। हम लोग को और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो सामने अगर रिसीवर है डेबिट नोट, गिवर है तो क्रेडिट नोट। चले, ये था चैप्टर 7 जो कि खत्म हो गया आज। तो सुनो, हम लोग कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी तक? 7। ये 7 चैप्टर को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 8 ही मार्क का गिरेगा। क्या बोल रहे हो भैया? जो 7 चैप्टर पढ़े हैं 8 से 12 मार्क, चलो ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क। जो चैप्टर 8 आएगा जनरल, जो कि हम अगला क्लास शुरू करेंगे, वहां से इंपॉर्टेंट है। मतलब अब मेन अकाउंट हमारा शुरू होगा, और वो पढ़ने के लिए आपको चैप्टर 6 अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप चैप्टर 6 अच्छे से करके आना, लोग जनरल में उतरेंगे। इतना समझ में आया? आज का चैप्टर 7 क्या था? कुछ नहीं है। आप कोई भी सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो इसके पास आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस को लोग वर्ड बोलते हैं वाउचर्स। क्या वर्ड बोलते हैं? वाउचर्स। अगर आप कैश में माल बेच रहे हो तो कैश मेमो, क्रेडिट में बेच रहे हो तो इनवॉइस, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट, वाउचर, बैंक में जमा कर रहे हो तो पेन स्लिप, कोई आदमी अगर आपको चेक दे रहा है तो वो चेक में माना जाएगा। कैश जब भी मिलेगा तो क्रेडिट वाउचर देंगे, कैश जब भी पे करेंगे तो डेबिट वाउचर देंगे। अकाउंटिंग वाउचर क्या है? अकाउंटिंग करने के लिए जो वाउचर की जरूरत होता है कि कौन से अकाउंट डेबिट हुआ, कौन से अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो अकाउंटिंग वाउचर होगा। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है तो कंपाउंड वाउचर दे देंगे। ठीक है, 2 वर्ड बोला, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर मैं सामान वापस कर रहा हूं तो मैं सामान वापस करता हूं क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर मेरे नजर में रिसीवर है तो मैं उसको इश्यू करूंगा डेबिट नोट। लेकिन अगर कस्टमर मेरे को माल वापस कर रहा है तो कस्टमर मेरे नजर में गिवर है तो मैं उसको इश्यू करूंगा क्रेडिट नोट। मतलब सामान आएगा जाएगा, मेरे को वाउचर तो देना पड़ेगा। अगर मैं सामान दे रहा हूं तो मैं डेबिट नोट दूंगा, अगर मेरे को सामान मिल रहा है तो मैं क्रेडिट नोट दूंगा। ये चीज था। ठीक है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट ही गिरेगा और ज्यादा गिरता नहीं है। चले।